हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो आपके, तो ये एक पज़ल है। ठीक है, एक टिपिकल आरआरबी क्लर्क मेंस की पज़ल है, बट यू कैन एक्सपेक्ट दिस पज़ल इन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स टू। बट ठीक है, उसको ग्रांटेड नहीं लेते पज़ल को। लेट्स जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पज़ल्स फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि बहुत सारे क्वेरीज थी कि इंग्लिश सेक्शन के बेसिक कहाँ से करें। दो हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी ऑन इंग्लिश सेक्शन, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस थे कि कैसे बेसिक्स वगैरह करें, या फिर कोई बोल रहा था कि इंग्लिश वीक है तो सिर्फ आरआरबीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसलिए ये छोटी पज़ल है, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। उसके बाद जो है हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे थोड़ा। और एक चीज़ कि आरआरबी क्लर्क के स्कोर कार्ड आउट हो चुके हैं, उसका भी मैं स्कोर शेयर कर दूंगा इस वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से ही सॉल्व करो ये पज़ल, बिकॉज मैं तो सॉल्व करूँगा, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जैसे आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट देखोगे ना, मतलब जैसे चीज़ें मैं नोट करता हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैं चीज़ें प्लेस कर रहा हूँ एक वन आफ्टर द अदर, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो और खुद से एक ट्राई दो, उसके बाद ही जो है वीडियो आप लोग कंटिन्यू करो। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्टली ही इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। सबसे पहले देखो कि कंडीशंस में ये नोट, ये वाला पार्ट है इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट, और उसके बाद जो है मेन कंडीशन है, इससे पज़ल हमारी सॉल्व होगी। तो देखते हैं कि क्या पज़ल कहना क्या चाह रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इन्होंने कहा है कि देयर आर 8 शेल्फ्स इन अ कबर्ड, वन above another such that bottom most shelf is numbered as 1 while top most is 8। ठीक है, 1 2 3 4, इसको फ्लोर के हिसाब से पकड़ लो। एक बिल्डिंग में 8 फ्लोर, एक के ऊपर एक, सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद देखो कि देयर आर 6 शेल्फ, जो भी है ये नाम दिए है, दैट कंटेन डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, इन शेल्फ में मतलब 8 में से ये जो 6 शेल्फ है, इनमें कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स है। और उसके बाद बोला है कि 2 शेल्फ्स आर वैकेंट, दैट इज दे डू नॉट कंटेन एनी आइटम्स। मतलब 2 शेल्फ जो है वो बिल्कुल भी वैकेंट है, उनमें कोई भी आइटम्स नहीं है। अब बोला है कि द आइटम्स इन द शेल्फ आर, जो भी है ये 6 आइटम्स दिए इनके नाम। उसके बाद देखो बोला है कि द 6th शेल्फ इज़ वैकेंट। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन में उन्होंने एक वैकेंट प्लेस कर दिया। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले देखो आप लोग इसकी डायग्राम बना लो, कैसे इसको फ्लोर के बेसिस पज़ल के हिसाब से, फ्लोर बेस पज़ल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 8 फ्लोर टाइप बना लो आप, 8 6 7 6 5 4 3 2 1, इस हिसाब से आप लोग बना लो इसको। और देखो 2 कंडीशन बनाएंगे एज ऑलवेज, बिकॉज मेंस लेवल की पज़ल है, हमें नहीं पता कि कौन से पॉइंट पे आके क्या ट्विस्ट आएगा पज़ल में, तो हम लोग 2 कंडीशन लेके चलते हैं। ये बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। मेरी मानो तो मुझे लगता है कि ये टाइम सेव करता है आप लोगों का। जैसे कि आप लोग 2 कंडीशन साइड बाय साइड लेके चलोगे, तो एक साथ ही जो है दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलोगे। ठीक है, तो देखो ये दूसरी कंडीशन है, कन्फ्यूज मत होना। मैं इधर थोड़ा सा ऐसे कर्ली लाइन टाइप बना लेता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चले कि ये लेफ्ट वाली एक दूसरी कंडीशन है, राइट वाली एक दूसरी। तो जैसा कि इन्होंने बोला था कि द 6th शेल्फ इज़ वैकेंट, तो सीधा सीधा इधर जो है क्रॉस कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी क्रॉस कर देते हैं, मतलब 6 शेल्फ जो है वैकेंट। उसके बाद बोला है कि द 3rd शेल्फ कंटेंस टी शर्ट, तो 3rd शेल्फ में भी जो है मतलब टी शर्ट रख देंगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रख दो, कुछ भी मैटर नहीं करता। पजल आप खुद के लिए सॉल्व करो, खुद को समझ में आ जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बोला है कि शेल्फ बी विच कंटेंस शर्ट इज जस्ट अबो शेल्फ डी सच दैट नो वैकेंट शेल्फ आर बिटवीन देम। अब देखो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, और ये सिर्फ पज़ल सॉल्व करने में नहीं, ये वाली पज़ल सॉल्व करने में नहीं, बाकी जो भी पज़ल आप लोग आगे सॉल्व करोगे, जितने भी खुद से सॉल्व करोगे, कहीं पे भी सॉल्व करो मॉक में, ये कंडीशन से आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है, मतलब बहुत कुछ सीखने लायक है। जैसे कि देखो बी जो है जस्ट अबाउट डी से है, अगर मान लो मैं इधर डी को रखूँ और यहाँ पे बी को रखना चाहूँ, तो वो भी जस्ट अबो होगा। ठीक है, डी के जस्ट अबो बी है। अगर मैं डी को यहाँ रखूँ और बी को यहाँ रखूँ ना, तो भी वो जस्ट अबो ही होगा, बिकॉज ये तो वैकेंट है। डी के जस्ट अबो कौन है, बी, वो भी वैसे काउंट होगा। बट यहाँ पे दे क्लियरली मेंशन्ड कि सच दैट नो वैकेंट शेल्फ्स आर बिटवीन देम। तो इसको कैसे नोट करेंगे, देखो इधर मैं बी रखूँ और इधर डी रखना चाहूँ, तो लेफ्ट, और इधर मान के चलो ये, मतलब ये जो है ना लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो राइट वाली डैश जो मैंने 2 इधर आज बगल में ऊपर नीचे ड्रॉ करिए, वो ये राइट वाला कॉलम रिप्रेजेंट करना है, जिनमें जो डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यहाँ पे बोला था कि शेल्फ बी विच कंटेंस शर्ट, तो यहाँ पे आप शर्ट लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये जस्ट अबव है और इन दोनों के बीच में कोई वैकेंट नहीं। अगर वैकेंट होता, ऐसा कुछ बोला होता कि 1 वैकेंट है 2 वैकेंट है, तो ऐसे हम लोग बीच में ऐसे एरो करके कुछ मेंशन कर देते, जैसा कि
कैसे भी मेंशन करो, बस खुद को समझ में आ जाए, इस हिसाब से हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि शेल्फ ए इज़ द टॉप मोस्ट शेल्फ, मतलब जो है शेल्फ 8वें नंबर पे, तो इधर शेल्फ ए को सीधा सीधा दोनों जगह लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो दोनों सेम ही चल रही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग, ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लोग इसी को लेके चलते हैं, मान के चलते हैं। और जब कुछ ट्विस्ट आ जाए, दो पॉसिबिलिटी आ जाए, तो इसको दूसरी वाली पॉसिबिलिटी इधर रखेंगे। अभी टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं, इसको हम लोग इसी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि नो वैकेंट शेल्फ्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब दो वैकेंट बोला है ना, तो इसको ऐसे लिखो, वैकेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू नेबर ऑफ वैकेंट, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब एक वैकेंट जो है दूसरे वैकेंट का नेबर नहीं है। उसके बाद बोले कि शेल्फ एफ कंटेंस शूज़ बट इज़ एडजेसेंट टू नीदर शेल्फ ए नॉर बी, तो इसको कैसे नोट करेंगे, देखो एफ इज़ इक्वल्स टू शूज़ बट इज़ नॉट इक्वल्स टू नेबर, एन मतलब नेबर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का दोनों का ही नेबर नहीं है। उसके बाद देखो बोला है कि सेल्फ सी इज़ अबो शेल्फ ई, तो कितना अबो नहीं पता, तो सी के अबो हम लोग ई लिख देंगे ऐसे, मतलब सी जो है ऊपर में कही है। और बोला है कि सच दैट देयर इज़ ओनली वन वैकेंट शेल्फ बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली वन वैकेंट बिटवीन, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद बोला है कि शेल्फ बी इज़ एन इवन नंबर्ड शेल्फ, तो ये इवन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते कि इवन करके, मतलब समझ में आ जाए कि इवन नंबर पे आना चाहिए, 2 4 वगैरह जो भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि शेल्फ कहा था कोई इवन नंबर, द नंबर ऑफ शेल्फ्स बिटवीन द शेल्फ कंटेनिंग बेल्ट एंड एनी वैकेंट शेल्फ इज एट मोस्ट 4, मतलब बेल्ट और कोई भी वैकेंट शेल्फ, दोनों में से दोनों भी, मतलब एनी मतलब किसी से भी पकड़ो, अगर मैं एक वैकेंट यहाँ पे है तो 4, इस वैकेंट से लेके बेल्ट जिसमें भी उसमें मैक्स टू मैक्स 4 होना चाहिए, दूसरे वैकेंट से भी उधर और बेल्ट से तक लेके 4 ही होना चाहिए, मतलब कोई भी वैकेंट पकड़ लो और बेल्ट पकड़ लो, उनका फ्लोर में मान के चलो फिलहाल के लिए, तो उन दोनों के बीच में मैक्स टू मैक्स जो है फ्लोर या फिर शेल्फ होने चाहिए 4। तो कैसे नोट करेंगे हम लोग, देखो बेल्ट मैक्स 4 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वैकेंट एनी, ठीक है, इस हिसाब से लिख देंगे, एनी मतलब कोई भी पकड़ के चलो आप। उसके बाद कहाँ तक थे हम लोग, 4, ट्राउज़र इज़ अबव द शेल्फ ऑफ टाई बट बोथ द शेल्फ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो कैसे लिखेंगे, ट्राउज़र को शॉर्ट फॉर्म में इज़ अबाउट टाई, मतलब टाई के अबोव है, और ऐसे करेंगे नॉट इक्वल्स टू नेबर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अगल बगल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बीच में कोई बंदा या फिर कुछ आना चाहिए, ठीक है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। अब देखो ये पजल कंडीशन सॉल्व हो गई, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ और अब मैं सीधा सीधा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन से सॉल्व करेंगे, सबसे बेस्ट कंडीशन ये लग रही है बी के नीचे डी, बिकॉज और ये भी है कि इन दोनों के बीच में कोई वैकेंट नहीं चाहिए, और एक कंडीशन है कि ये जो है बी इवन वाले पे। अब देखो 8 फ्लोर थे, फ्लोर मान के चलो, अब ये 2 इवन तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, मतलब ये वैकेंट है और ये ऑक्यूपाइड है, तो बी इवन के लिए कहाँ कौन सी जगह है, एक तो ये बी इवन इधर आ सकता है या तो बी इवन इधर आ सकता है, तो दोनों कंडीशन को साइड बाय साइड लेके चलेंगे, क्यों फिजुल में हमारा टाइम बर्बाद करना है, तो इधर बी लिख दो और यहाँ पे डी लिख दो, और बी को शर्ट पसंद था तो इधर शर्ट लिख दो, दूसरे वाले कंडीशन में बी शर्ट इधर लिख दो और डी को इधर लिख दो, ठीक है, हो गई दोनों कंडीशन। इसको मैं ऐसे काट देता हूँ। अब देखो वैकेंट बोला था कि वैकेंट इज़ नॉट नेबर ऑफ वैकेंट, मतलब जो है वैकेंट इधर भी नहीं आ सकता इधर भी नहीं, तो इन दोनों में कहीं वैकेंट आ सकता है। इधर देखो वैकेंट इधर नहीं आ सकता इधर नहीं, मतलब वैकेंट के लिए ये 1-2 जगह है, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी शर्ट आ चुका है ना, तो वैकेंट यहाँ पे नहीं हो सकता, तो वैकेंट को इधर रख दो यहाँ पे। अब देखो ये वाली कंडीशन में हमने वैकेंट को भी प्लेस कर दिया और जो है दूसरा वैकेंट भी प्लेस कर दिया, तो इससे हम लोग ये वाली कंडीशन भी रख सकते थे। तो इसी को सॉल्व करके देखते हैं, बिकॉज ये तो लगे हाथ सॉल्व हो ही रही है, यहाँ पे कोई क्लू नहीं मिल रहा, 2 यहाँ पे कहीं भी वैकेंट आ सकता है, तो इसको सॉल्व करके देखते, ठीक है। अगर सॉल्व हो नहीं रही तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और एलिमिनेट होना रहा तो हमको 1-2 कंडीशन सॉल्व लिखने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये कंडीशन गलत है। अब देखो कौन सी कंडीशन है हमारे पास, एफ शूज़ है और ए और बी का नेबर नहीं है, तो देखो एफ शूज़ यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज ए का नेबर हो जाएगा, एफ शूज़ यहाँ पे हो सकता है, एफ यहाँ पे हो नहीं सकता एफ, बिकॉज क्यों, बिकॉज देखो अगर ये भी खाली होता ना, अगर मैं इसको खाली कर दूँ तो एफ शूज़ को प्लेस कर सकते थे आप लोग, मतलब बॉक्स के अवेबिलिटी के हिसाब से, बट बी का नेबर है तो इसलिए प्लेस नहीं कर सकते, मतलब ये जो 3 बॉक्सेस खाली थे 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे एफ शूज़ को यहाँ पे रख दो, एफ और शूज़, ठीक है। तो 2 ही बॉक्स बच रहे हैं, और 2 बॉक्स के लिए ये कंडीशन थी सी के नीचे ई, तो देखो यहाँ पे सी रखूँ और यहाँ पे ई रखूँ तो
हो रहा है कंडीशन, वो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है सी के नीचे ई, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि उनके बीच में सिर्फ एक ही वैकेंट चाहिए। अगर सी को इधर रख दूँ और ई को इधर रख दूँ तो देखो 2 वैकेंट आ गए इनके बीच में, तो ये कंडीशन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रही है। अब इस कंडीशन को देखना है हमको, ठीक है, इस कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे वैकेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे वैकेंट नहीं हो सकता, तो वैकेंट को इधर या इधर रखना है। और एक कंडीशन थी एफ शूज़, और ये जो है ए और बी का नेबर नहीं है, तो एफ शूज़ को यहाँ पे भी नहीं रख सकता, ए का नेबर हो जाएगा। एफ शूज़ को यहाँ पे भी नहीं रख सकता, बी का नेबर हो जाएगा। तो एफ शूज़ के लिए भी 2 ही कंडीशन बच रही है, एफ यहाँ या तो यहाँ, मतलब एफ यहाँ पे आएगा और एफ और वैकेंट के लिए ये दोनों ही जगह है, ठीक है। एफ यहाँ पे आएगा तो वैकेंट इधर आएगा, वैकेंट इधर आएगा तो एफ इधर आएगा। तो ये बॉक्स तो ऐसे ही ऐड ये हो रही है फिल। उसके बाद एक कंडीशन थी ना सी के नीचे ई, हम लोग इसको रख सकते हैं सी के नीचे ई और इन दोनों के बीच में एक ही वैकेंट। तो देखो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, इधर सी रख दो इधर ई रख दो, दोनों के बीच में एक ही वैकेंट आ रहा है, ठीक है। अब एफ शू वाली कंडीशन को देखना पड़ेगा। अगर मैं एफ शूज़ इधर मैं एफ शूज़ रखूँ और इधर वैकेंट रखूँ, ठीक है, इधर वैकेंट रखूँ और इधर एफ शूज़ रखूँ, अब मेरे को कहाँ पे रखना पड़ेगा, बेल्ट वाली कंडीशन देखो, और बेल्ट और वैकेंट के बीच में जो है 4 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर एक वैकेंट तो इधर है, तो यहाँ से इस वैकेंट से 4 छोड़ के बेल्ट को रखना चाहो तो किधर होगा, ऊपर तो नहीं होगा, मतलब ऊपर हो सकता है यहाँ पे बेल्ट, यहाँ पे बेल्ट, नीचे कहाँ तक जा सकता है बेल्ट, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स बेल्ट इधर आ सकता है, बट इधर बेल्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे वैकेंट या तो एफ शूज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो है इस हिसाब से देखेंगे तो बेल्ट इधर नहीं आ सकता। अब मैं इधर और इधर बेल्ट रखूँ, इस हिसाब से तो आ सकता है, यहाँ पे वैकेंट हम लोग रखेंगे तो बेल्ट इधर आ सकता है। बट अगर मैं इधर वैकेंट रखना चाहूँ, ठीक है, इधर वैकेंट रखूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 शेल्फ हो गए। यहाँ पे बेल्ट नहीं रख सकता, 5 हो जाएंगे बिकॉज मैक्स टू मैक्स 4 चाहिए, और यहाँ पे भी नहीं रख सकता, मतलब बेल्ट को मेरे को क्लियरली इधर रखना पड़ेगा। तो अब आप लोग इमेजिन करो, इधर एफ शूज़ आएगा ऊपर में, इधर जो है वैकेंट आएगा, ये बॉक्स खाली हो चुके, इधर मैं बेल्ट रखूँ तो ये सारे बॉक्स जो है मेरे देखो फिंगर्स, ये सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब ये 2 ही ऊपर वाले बचे, इसमें हमको ये रखना है ट्राउज़र के नीचे टाई। बट अगर मैं इधर ट्राउज़र इधर टाई रख दूँ तो ये तो नेबर हो जाएंगे, और यहाँ पे मना किया है कि जो है ये दोनों नेबर नहीं होने चाहिए, मतलब एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब एफ शूज़ को यहाँ पे नहीं रख सकते हो। आप लोग अगर चाहो तो तीसरी कंडीशन बना के ये चेक कर सकते हो, एफ शूज़ एक बार यहाँ रखो, एफ शूज़ एक बार यहाँ रखो, और वैकेंट जो है मतलब वाइस वर्सा करके देखो, फिर भी वही रिजल्ट आएगा। बट अगर हम लोग माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, अभी ही वो टाइम है प्रैक्टिस करते टाइम, तो क्यों ना उसे अभी ही करें, ठीक है। तो एफ शूज़ वैकेंट जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वैकेंट को इधर प्लेस कर दो और एफ शूज़ को जो है इधर प्लेस कर दो। अब देखो बी, अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग या तो ये कंडीशन लेके सॉल्व करो या तो ट्राउज़र टाई वाली कंडीशन से सॉल्व करो। देखो मैं ये कंडीशन तो ईजी है, 4 छोड़ के आप लोग बना लोगे। तो ये कंडीशन से मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ट्राउज़र के नीचे टाई और नेबर नहीं होना चाहिए। अगर देखो मैं इधर टाई रखूँ, इधर टाई तो नहीं रख सकता, इसके ऊपर ट्राउज़र के लिए जगह नहीं है, इधर टाई रख सकता हूँ। देखो टाई के ऊपर ट्राउज़र है या ट्राउज़र के नीचे टाई है, दोनों एक ही चीज़ है। और अगर मैं टाई को लेके चल रहा हूँ तो इधर टाई रखूँगा, ऊपर ट्राउज़र के लिए जगह नहीं है ऑब्वियसली। इधर टाई रखूँगा तो ट्राउज़र के लिए जगह है, इधर ट्राउज़र आ सकता है। बट देखो ये नेबर हो जाएगा, यहाँ पे मना किया है, तो टाई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो मेरे को ऑब्वियसली टाई को इधर प्लेस करना होगा। ये हो गई टाई, ठीक है। अब बात आती है कि ट्राउज़र इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो यहाँ पे रखेंगे तो ये भी जो है इसके जस्ट अबो ही होगा। अगर वो वाली बात लेके चले कि ई के टाई के जस्ट अबो कौन सा बॉक्स है, वो ट्राउज़र ही आएगा। बट अगर हम लोग फ्लोर्स के या फिर शेल्फ्स के हिसाब से देखें तो ये एडजेसेंट नहीं हो रहा, ठीक है। एडजेसेंट की बात हो रही है और जस्ट अबो थोड़ा सा माइनर फ़र्क है। अगर टाई के जस्ट अबो बॉक्स में क्या रखा है आइटम बोला तो ये आएगा, जस्ट अबो वाले बॉक्स में क्या रखा है। जैसे ई के जस्ट अबो वाले शेल्फ कौन सा है बोलेंगे, जिसमें कुछ आइटम रखा है, मतलब ई के जस्ट अबो वाला सेल्फ जिसमें कुछ आइटम रखा है तो वो सी ही होगा। बट यहाँ पे रखेंगे तो एडजेसेंट वाली केस, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो। टाई को यहाँ रखूँ और यहाँ पे रखूँ तो वो कंडीशन जो है ना एडजेसेंट वाली, तो वो अगर हम लोग फ्लोर के हिसाब से देखें तो नहीं होगा एडजेसेंट, बिकॉज बीच वाला जो है शेल्फ के हिसाब से चेक करें तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी ट्राउज़र को रख सकते हैं, यहाँ पे भी ट्राउज़र को रख सकते हैं। फिर बेल्ट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बट बेल्ट वाली ये कंडीशन थी ना, बेल्ट मैक्स टू मैक्स 4 होने चाहिए वैकेंट के लिए। अगर मैं इधर बेल्ट रखूँ,
सबसे ऊपर। तो ये वाली वैकेंट से यहाँ पे बेल्ट एक ही हो रहा है, मतलब एक ही फ्लोर शेल्फ है इन दोनों के बीच में, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट इधर बेल्ट रखो और ये वाले फ्लोर का मैं देखूँ, ये वाले मेरा थंब देखो, तो कितने फ्लोर आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैक्स टू मैक्स 4 होनी चाहिए। तो बेल्ट को इधर रख दो सीधा सीधा, कोई इशू नहीं है, और ट्राउज़र को इधर रख दो। देखो अब यहाँ से बेल्ट वाले और ये वैकेंट में तो कोई भी बीच में नहीं है, तो कोई इशू नहीं। बट ये वाले बेल्ट में देखो 1 2 3 4, और ये वाले वैकेंट में 1 2 3 4 आ रहा है, तो बिल्कुल सॉल्व हो रहा है बिकॉज मैक्स टू मैक्स 4 चाहिए थे और 4 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी वो पजल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, और आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। इट इज़ नॉट गोना हर्ट योर मोबाइल वगैरह, तो यू कैन जस्ट लाइक इट। ठीक है, और चीज़, अगर आप लोग नए हो तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब, यू विल फाइंड मोर सच वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश को लेके। ठीक है, तो इंजामुल भाई का कमेंट था, वो भाई मुझे पहले से बोल रहे थे कि इंग्लिश के लिए बताओ या फिर कुछ अपलोड करो। मैंने उनको बोला था कि मेंस वगैरह है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं कर लूँगा, बट अभी वो चाहते कि बेसिक्स वगैरह करें। और 2-3 कमेंट थे, उन्होंने भी बोला कि मैं RRBs के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता बाकी बैंक के लिए। तो सबसे पहले देखो, द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन ना, हिज अल्टीमेट एम इज़ SBI PO या फिर IBPS BO बोल सकते, जो भी जॉब लगी तो हम लोग तो वहाँ जाने ही वाले, दिस इज़ फॉर शो। बट क्यों हम लोग RRBs को ही क्यों टारगेट करके चल रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश सेक्शन की वजह से दिस शुड नॉट द ऑब्स्टेकल फॉर योर एग्जामिनेशन या फिर आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है स्ट्रैटेजी के लिए, आप लोग देख सकते हो। अब बात आती है कि ग्रामर बोलते कि बेसिक से करना चाहिए, तो जब बेसिक से बात आती है तो हर चीज़ RC में कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, वो खुद से करना होता है। क्लोज टेस्ट में भी जो है मतलब वर्ड जो है वो सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के हिसाब से होता है, तो वो भी खुद से रीडिंग से ही होता है। मैंने बोला है कि नॉवेल वगैरह पढ़ो, बट फिर भी आप लोग पूछ रहे हो तो मैं एक अभी इसको देखो, मैं डिस्टिंग्विश करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अदर टॉपिक्स की बात करूँ, तो इंग्लिश सेक्शन में अदर टॉपिक्स जो RC वगैरह जो भी आ रहा है, फिलर्स, और यहाँ पे जो है ग्रामर। ठीक है, आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो इससे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं और इससे 25, जब हम लोग बात करते हैं SBI या फिर IBPS PO के हिसाब से। तो जब हमको इंग्लिश की बात करते हैं, टफ है जो भी है, तो हम लोग ग्रामर की बात करते हैं, मतलब तो रूल्स वगैरह नहीं याद होते। तो हम लोग अगर मान के चलो आप लोग इससे डर रहे हो, जिन उनकी बात करो जो इससे डर रहे, तो आप लोग इसको एलिमिनेट भी कर दो ना, तो भी 25 नंबर आपके हाथ में। रीडिंग करो या फिर आप कोई वेब सीरीज़ देख सकते हो सब टाइटल्स के साथ, इंग्लिश वाली भी बहुत हेल्प करता है। मैं अपने मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, यू गाइज आर हियर, यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियोज़ बिकॉज यू गाइज ट्रस्ट में। ओके, तो मैं आप लोगों को अच्छे के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को फ़ायदा होगा इसलिए बता रहा हूँ कि इसको हटा, देखो मैं नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ दो, बट मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हटा देना हम लोग, फिर भी 25 नंबर हमारे हाथ में। अगर हम लोग रीडिंग, मैंने बोला कि एडिटोरियल पढ़ो, एक्सप्लेनेटरी पार्ट पढ़ो, जो वो एक्सपर्ट वाला एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल है। जस्ट सुबह सुबह जाके सर्च करो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, वो भी फ्री अवेलेबल है। द हिंदू पढ़ लो, वो भी फ्री में अवेलेबल है। मतलब चैनल्स पे तो अवेलेबल होते हैं, बट नाउ दे जस्ट डोंट प्रोवाइड द PDF आई गेस, बिकॉज दे जस्ट वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब। वो सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया उन्होंने, मतलब सब्सक्रिप्शन होगा तो ही वो आप लोगों को PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ चालू हुआ था कुछ महीने पहले। ठीक है, बट फिर भी इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ लो आप लोग। मतलब हम लोग न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम लोग सिविल्स के लिए प्रिपेयर वगैरह करें या फिर SSC के लिए। वी आर रीडिंग एडिटोरियल फॉर इंग्लिश, टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, वो भी जो है अच्छा है। इंडियन एक्सप्रेस उससे भी जो है अच्छी से वो कैब वगैरह होती है। कुछ लोग बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, TOI जो भी है वो पढ़ो, उसमें बहुत भारी इंग्लिश आती है। वो इंग्लिश टीचर के लिए कर रहे हो तो करो, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, दैट्स नॉट इशू, बट इंडियन एक्सप्रेस इज़ मस्ट, यू कैन डू। हिंदू है तो वो भी कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस है तो वो भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शनल है। यहाँ से आप लोग 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जो भी है डिटेल में उस वीडियो में बात की है हमने, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हियर वी विल जस्ट टॉक अबाउट कि कैसे बेसिक से प्रिपेयर करें। अब बात आती है 5 मार्क की ग्रामर। इसमें सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस या फिर कोई आर्टिकल से रिलेटेड वो जो भी है रूल्स है वो याद करने होते हैं। और जो भी है बहुत सारे रेफरेंस बुक अवेलेबल है, मोटी मोटी किताबें, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि यू कैन जस्ट यूट्यूब इट एंड उसको सर्च करके आप लोग पर्टिकुलर एक वीडियोस देख लो। मैंने ये भी बोला था कि 3-4 टीचर्स के देख लो और जिनका अच्छा लगे वो आप लोग देख लो, उनके ही बाकी सारे टॉपिक्स को फॉलो करना। बट जब हम लोग बेसिक से बात करते हैं
रीडिंग से तो ये इम्प्रूव होता है, बट आप लोग खुद से अगर रूल्स वगैरह पढ़ना चाहो तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि कोर्स वगैरह बाय करे क्या। इंजामुल भाई ने ये पूछा था कि कोर्स बाय करे क्या। देखो, अगर पेड कोर्स में आप लोगों को हो रहा है फ़ायदा और आप लोग समझते हो कि पेड कोर्स कोई भी लेने से इट इज़ गोना हेल्प यू, तो बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, पेड कोर्स में आजकल तो यही हो रहा है, बिकॉज दे गिव टॉप प्रायोरिटी टू पेड कोर्सेज। यूट्यूब पे भी जब एग्ज़ाम होती है तो 10-15 दिन पहले क्रैश कोर्स वगैरह हेल्प होती है, वो प्रैक्टिस के लिए होती है। यूट्यूब पे एक्चुअली कंटेंट कि ऐसे पढ़ा है डिटेल में ऐसे तो अभी तो कम ही है, जैसे कमर्शियलाइजेशन हो चुका है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का, तो वो उनके अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पेड कोर्सेज पे ही जो है वो पढ़ाते हैं। और फिर आप लोगों को ये यूज़फुल होता है, आप लोग समझते हो, इतने बड़े हो चुके हैं हम लोग कि हेल्पफुल होगा, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। और जैसे कि आप लोगों ने कुछ टीचर्स को मेंशन किया, तो मैंने पर्सनली किसी को फॉलो नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि इनका फॉलो करो। दो आई हैव सर्च की कौन से टीचर अच्छे हैं, मैंने 1-2 नाम भी बोले थे, आप लोग उनको फॉलो कर सकते हो। बट जब बात आती है बेसिक से खुद से पढ़ने की, अगर मैं खुद से आप लोगों को, देखो भाई, अगर आपको खुद से पढ़ना है, ये बात अगर आप लोग चाहते हो तो खुद से पढ़ने के लिए रीडिंग करो। मैंने बोला था सेक्शनल मॉक दो, वो भी दो, और जो है यूट्यूब करके आप लोग पढ़ लो पर्टिकुलर टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि अगर ये होती है ना मेंस होती है, तो मैं बिल्कुल भी जो है मतलब ट्राई करूँगा कि ग्रामर से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड अपलोड करूँ वीडियो, बिल्कुल छोटे छोटे, जो इंग्लिश के बिल्कुल छोटे ही होते हैं। अगर इंग्लिश के ग्रामर हटा जाए ना, तो इंग्लिश के अदर टॉपिक्स पे आप लोगों को बहुत ही कम वीडियोज़ मिलेगी। इंग्लिश के जो चैनल्स है ना, वो आप लोगों को इसी पे फोकस कराएगी, रूल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो यही है चीज़, 5 मार्क के लिए बहुत करना पड़ता है, बट मेंस में भी इसका रोल है। देखो, ग्रामर एरर वगैरह जो भी है वो होता है इसका रोल, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। बट अगर आप लोग समझते हो कि कोई पेड कोर्सेस वगैरह, तो और सबसे पहले कोई भी पेड कोर्स बाय करने से पहले, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप खुद से कोई पेड कोर्स बाय करना चाहो, तो सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि उनके फ्री वीडियोज़ जो भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, फ्री वीडियोस उनके अवेलेबल होते हैं, उसके बाद ही पेड आते हैं। ठीक है, तो उनके सबसे पहले फ्री वीडियोस देखो, फ्री वीडियोस देखो कि कैसा आप लोगों को समझ में आता है। ये मत देखो कि कितना क्या सब्सक्राइबर्स है, कितने व्यूज़ है। अगर आपको उनका अच्छा लग रहा है और फिर आप लोगों को अच्छा उनका समझ में आ रहा है, आप लोगों को लगता है कि हाँ अच्छे पढ़ा रहे, देन ओनली गो फॉर देयर पेड कोर्सेज। अदरवाइज़ किसी का सुन के पेड कोर्स ले रहे हो तो दैट इज़ गोइंग टू जस्ट वेस्ट योर मनी। देखो, जब हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो मनी डजंट कम कि हाँ मनी मैटर करता है, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी मैटर करती है, बट इधर यहाँ जो मनी दे पीपल से कि हम लोग टाइम सेव करते हैं, इसके लिए मनी वी चार्ज एंड ऑल द स्टफ वगैरह, ठीक है, उनका दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट जब मैं एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, सो आप लोग जो भी मिनिमम अमाउंट भी दे रहे हो, दैट्स टू मच फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसको सोच समझ के ही जो है किधर भी कोई भी प्लेटफॉर्म में आप लोग इन्वेस्ट करना, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। ऐसा ना हो कि किसी का सुन के आप लोग, या फिर मैं बोल रहा हूँ मेरा सुन के कोई भी आप लोग कुछ भी ले लो। मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा कि आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आपकी खुद की इच्छा पे छोड़ रहा हूँ, कुछ भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। मैंने एक यूट्यूब 1-2 बोला भी था कि यूट्यूब पे देखो, बट वो आप लोग देख सकते हो, ऑप्शनल है। मतलब मैंने बोला था कि एक चैनल है यूट्यूब पे, मेंशन किया था मैंने, उनको आप लोग फॉलो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उनके वीडियो, तो आप लोग देख सकते हो। बट अगर आप लोग जो है मतलब इंटरेस्टेड हो कोई बैच वगैरह ज्वाइन करना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट आप लोग उनके सबसे पहले, मैं फिर इस चीज़ को एम्फोसिस कर रहा हूँ कि आप लोग खुद से पहले जो है थोड़े एफर्ट्स डाल के खुद से कुछ पढ़ने का ट्राई करो। अगर फ्री में हो रहा है काम और अगर एफिशिएंटली कर पा रहे हो, पेड बैच के लिए, उनके कोर्स के लिए वेट करो, ये करो, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तो खुद से हो पा रहा है तो अच्छी बात है, खुद से कर लेंगे। बट अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मैं पेड कोर्स ले लूँ, तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, उनके सबसे पहले फ्री वीडियोज़ देखें, उनका अगर समझ में आए तो ही उनके पेड वीडियोज़ लें। अगर फ्री वीडियोज़ में उनका आपको लग रहा है कि नहीं उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आपको नहीं आप नहीं ग्रास्प कर पा रहे हो अच्छे से उनका, तो दूसरा टीचर का देख लो और फिर उसके हिसाब से चॉइस इज़ योर्स, फिर ही जो है अच्छा डिसीजन लेना। बिकॉज जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, हम जो है सिर्फ मनी नहीं पे कर रहे हैं, हमारा टाइम उनको दे रहे हैं कि हमारा उतना टाइम में आप लोगों की वीडियोस देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ इन रिटर्न सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो देखो, अभी तो फ़िलहाल इतना ही इसके लिए रखते हैं। जो भी अगर इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस वगैरह होगी तो वो मेंस के बाद ही अपलोड कर पाऊँगा मैं। अभी तो फ़िलहाल रीजनिंग और क्वांट के ही वीडियोस जो है अपलोड हो गए।
ठीक है, तो बाद में देखते हैं, अच्छे से करेंगे हम लोग इसके। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। आई विल बी हैप्पी टू शेयर माई स्ट्रैटेजी और मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो भी है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ, ठीक है। बट अभी के फ़िलहाल अगर आप लोग कोई भी पेड कोर्स लॉन्च बाय करना चाहो तो फर्स्ट गो वॉच देयर फ्री वीडियोस, देन ओनली टेक योर डिसीजन टू इफ़ यू वांट टू बाय देयर पेड कोर्सेज और नॉट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों की क्वेरीज अच्छी से जो है मतलब आंसर की हो, और अगर कुछ डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बोल दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से प्रिपेयर करें, खुद का ख्याल रखें और अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है।